घर मर्यादा बंधाए हवाई। घर में, समाज में, परिवार में सबके घर मर्यादा बंधाए हवाई। जेकर भीतरी हमर घर परिवार समाज के इज्जत घेराए हवाई। घर में, परिवार में, समाज के सबके नजी मर्यादा बंधाए हवाई। जेकर भीतरी में हमर घर परिवार समाज के इज्जत घेराए हवाई। फिर जेन दिन कोनो भी मन के ये मर्यादा के रेखा ला पार करते, जेन दिन कोनो भी मन के ये मर्यादा के रेखा ला पार करते, रावण का वो अभिमानी बन के घर समाज में अत्याचार करते, तब राम जैसे कोई महापुरुष, राम जैसे कोई मर्यादा पुरुष ये धरती में आते और वैसना ढोंगी बाबा मन ला सब जेल के रद्दा दिखाते। त जतका जन भी रावण का भेष बदल के, जतका जन भी बाबा मन आज भी जे रावण का भेष बदल के दिखावटी चंदन घीसा थे, पकड़ा के सब जेल में आप चौकी पेंट पीसा थे। तो ये प्रकृति भाई जैसन कर ली वैसन भर ली। लेकिन एक बात, हम हर बार रावण ला ही हमेशा दुष्टता के साथ, आप हम सब अभद्रता के साथ शब्द व्यवहार करतन, लेकिन कभी ये नहीं सोचन कि रावण शायद हम सब ला सिखाना भी चाहते। मैं तो ये बात भी कही तो केवल नारी हरण हो है रावण के नजर से नहीं, आज भी कई रावण है। मैं हमेशा ये बात ला कही तो कि ये धरती माँ के रावण, अरे हो ये धरती माँ के रावण भारी अत्याचार करीस, तब अभिमानी वो रावण के तब श्री राम संहार करीस। ये धरती माँ आके वो रावण भारी अत्याचार करीस, ये सही है, तब अभिमानी रावण के प्रभु श्री राम संहार करीस। फिर वो रावण समझदार ही से, ये भी बात है सकारात्मक हम सोचन, वो रावण समझदार ही से आदरणीय जी नारी के मान जाने, वो इज्जत करीस सीता मैया के देवी वाला माने वो। फिर आजकल के रावण मन में आज भी है, आजकल के रावण मन में मन के पन्हा छूट गए, नियत गड़ाए बेटी माई ऊपर आखी ऊकर फूट गए। आज भी ऐसे रावण हमार समाज, हमार घर परिवार, हमार ग्रामीण परिवेश और हमार देश में आज भी घूमत चलत है बसरते। लेकिन हमार ध्यान एक ही रावण दहा बताओ। ये संदेश है कि दाई हो जीवन में अगर आपला सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सरलतम तरीका से रहना है तो मर्यादा पार मत करो। और रावण से अगर सीख लेना है तो रावण से सीख लो कि नारी की इज्जत कैसे करे जाते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम के श्री हनुमंत होता। सियावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोला आदिशक्ति शीतला मैया की जय, प्रेम से बोला आदिशक्ति महामाया मैया की जय। परमाराध्य श्री सीताराम जी भगवान, अनंत बलवंत भक्त वत्सल श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण में सादर दंडवत प्रणाम है। आज की राम कथा में आवाहित समस्त देवी देवता, ग्राम में विराजमान देवी देवता, ग्राम की पुरोहित महाराज, आज की भव्य दिव्य मंच पर उपस्थिति के साथ अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हुए राम कथा के साथ जुड़ने वाले श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी, भक्तिमयी मातृशक्ति के पावन चरण, श्री राम कथा की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए राममय जीवन जीने वाले हमारे बुजुर्ग सियान, नौजवान साथी भाई, नवनिहाल बालक जन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम कथा के लिए समर्पित भाव के साथ राम दरबार की शोभा बढ़ाने वाले साधक चरण, संत चरण, विप्र चरण और इस पावन मंच को अपनी वाणी से सकुशल ढंग से संचालित करने वाले आदरणीय भाई उद्घोषक महोदय जी एवं समस्त आयोजक परिवार के सभी नागरिक बंधुगण, आप समस्त श्रद्धालु जन के पावन चरण में मैं एक बार पुनः श्री गीतांजलि मानस परिवार संगीत नगरी खैरागढ़
के अबोध लइका मन के डहरले दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम निवेदित करत हो, प्रणाम स्वीकार करो। अब आपके माध्यम से आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, कतो जन मन पैसा खर्चा करके गंगा जमुना सरस्वती माता के दर्शन करे बर गे होई, स्नान करे बर गे होई, दान करे बर गे होई, अपन भागला बनाए बर गे होई, राम ला मनाए बर गे होई, शिव ला मनाए बर गे होई, दुर्गा ला मनाए बर गे होई, सरस्वती ला मनाए बर गे होई, गंगा ला अपन प्रेम समर्पण करे बर गे होई, अनेक अनेक विचार के साथ भगवान या आदि शक्ति ला अगर जीव कुछ दे, कुछ समर्पण कराए तो काला समर्पण करना चाहिए। रामचरितमानस के अंतर्गत हमला शिक्षा अगर गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से अगर हमारे जीवन में ग्रहण करना करे के अगर कुछ है, हमारे जीवन में धरे के अगर कुछ है तो का चीज है, बांटे के कहीं चीज हरे तो रामचरितमानस के अंतर्गत ये में का चीज ला बांटे जा सकते, का चीज ला सीखे जा सकते। एक हरे उल्लेखन रामचरितमानस के 7 सोपान में वर्णन करे है। आप मन के बीच में हनुमान जी के कृपा, भगवान भोलेनाथ के कृपा के साथ साथ हमार पितर देवता के कृपा होई कि आप मन के एक बड़े आयोजन में हमू मन ला आपके साथ जुड़ के राममय हो के एक छोटे से अवसर प्रदान करे हो। एक लिए आप समस्त आयोजक परिवार, समस्त क्षेत्रवासी और ग्रामवासी ला प्रणाम करते हुए आओ अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करीन। भगवान के नाम ला वाणी से लेके प्रयास करीन, वाणी से लेके हृदय कंठ में वो भगवान ला बसाए के प्रयास करीन। भगवान ला हृदय में बसा लेते, ऐसे सब जन के मन होते, लेकिन भगवान हृदय तक के आते जरूर, लेकिन ठहर नहीं पाते, रुक नहीं पाते। काबर नहीं रुकत है, काय कारण भगवान हृदय में आए के बाद हृदय से बाहर हो जाते। एहिल जाने पर, एहिल माने पर सत्संग के आयोजन होते। अवे आज के सत्संग के जिन आयोजन है राम ला पाए खातिर बर है, राम के भक्ति ला पाए खातिर बर है, राम के साथ अपन मन ला लगाए खातिर बर है। आओ मिले पावन प्रसंग जिन है रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड। अब आरण्य कांड के अंतर्गत प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आरण्य कांड के पंचवटी के वो चित्र खींचा था। क्रोधवंत तब रावण लिन्नि सिरथ बैठाई, चला गगनपत आतुर भय, रत की न जाए, सियावर राम चंद्र की जय। ये दोहा के सरल और सहज अर्थ ये है कि पंचवटी माँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज अयोध्या के राजा दशरथ के आदेश अनुसार, माता कैकेयी के आदेश के अनुसार 14 वर्ष वनवास बिताए पर अयोध्या के धाम ला, अयोध्या के माटी ला छोड़ के निकले हैं और छोड़ के निकले वनवास बिताते। अब वनवास बिताते मतलब बरसात के दिन हरे, बरसात में हर आदमी स्थायी हो जाते। गांव वाले मन गांव में रह लेते, शहर वाले मन शहर रह लेते, परदेश वाले मन परदेश में रह लेते। विचार करते अभी बारिश के दिन है, बरसात के दिन है, और बरसात के दिन में इधर उधर जाना उचित नहीं है। एक जिन जगह मन तेने जगह में रही और वही जगह में रह के समय काटे के प्रयास करी, समय बिताए के प्रयास करी। भगवान के जीवन में गलव ऐसने छत्तीसगढ़ के पंचवटी के
पावन दर्शन करते हुए पंचवटी के चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खींचते कि राम लक्ष्मण और सीता माता वहां निवास करते। वही समय एक घटना घटते, लंका से रावण के बहनी शूर्पणखा जिन्हें भारत में प्रवेश करते, भगवान ला देखते, भगवान ला पाए के इच्छा प्रकट करते। और जब इच्छा प्रकट करते और जब तक के कोई आदमी कोनो चीज ला पाए पर अगर इच्छा बना ली और नहीं पा रही तब तक के ओखर पाछू मुखर मन भागत रहते। कुछ घटना इसने घटिस देखर से चल के रावण ला लंकम घलो क्रोधइस और लंकम क्रोधइस तेने क्रोध ला लेके पंचवटी में प्रवेश करिस। और जब पंचवटी में प्रवेश करी सीता माता के समीप गई और जब सीता माता के समीप गए है ओकर से भिक्षा लेके प्रयास करे है। और जब भिक्षा लेके प्रयास करे दोनों के बीच में वार्तालाप हो है। और वार्तालाप ये हो है कि अगर तुला कुछ देना है तो तय अपन घर से बाहर निकल के दे, घर से बाहर निकल के दे, घर के अंदर में प्रवेश नहीं करो। एक स्थिति में महात्मा और जैसे माता जानकी के द्वारा भिक्षा देवर घर से आंगन में आते तो घर के आंगन में आईस तो रावण जिन है क्रोध के कारण जिन घरेल क्रोध हो गए, जिन घरेल कुछिया गए, जिन घरेला मन बना गए तेखर मन में दूसरा बात आबिच नहीं करे। रावण वहां जानकी जी के हरण करे खातिर बर ही गए रही से क्रोधवत गुस्सा में सीता जी ला जबरदस्ती पर बस रथ में बैठाइस और पर बस रथ में बैठा के आकाश मार्ग से गगन मार्ग से वो पुष्पक विमान में बैठा के लंका की डहर जाते हैं। और लंका की डहर जात तो सोच बाय घलो नहीं जाते, घबराए जाते, डर समा है। और डर समा है ये दोहा के सादर सरल और सहज अर्थ हरे। यही दोहा के पावन प्रसंग के अनुसार आपके बीच में समय अनुसार श्री राम कथा के माध्यम से आप मन से जुड़े रहे के प्रयास करबो। ओकर पहले आओ एक प्यारा सा भजन भगवान ला समर्पित करते हुए श्री राम कथा में पुनः प्रवेश करे के प्रयास कर। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे ताओला, दाई कोनो कई थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला, सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भोला माँ बापला, झन भोला माँ बापला, झन भोला माँ बापला। प्यारे श्रोता साथियों, आप सब जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में केवल दो ही लोग ऐसे हैं जिनका प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है। कौन? माता और पिता। बाकी जितने लोग जुड़ते हैं केवल स्वार्थ साधना के लिए। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। लेकिन माता, जब हम नवजात होते हैं, शिशु होते हैं, हम में शब्द सामर्थ्य नहीं होता, बोलने की क्षमता नहीं होती, तब भी ये माताएं हमारी तमाम भावनाओं को समझती हैं। कब हमें भूख लगी, कब हमें प्यास लगी, आधी रात को कभी हम बिस्तर गीला कर दिए तो खुद गीले पर लेटती है, हमें सूखे पर लिटाती है। समय बीतते जाता है, माँ बूढ़ी होती चली जाती है। वक्त का एक पड़ाव ऐसा आता है जब माँ बेजुबान होती है। वो अपने बच्चों से कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन विडंबना, आज उनके पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बच्चे अब शब्दों को सुनना चाहते हैं, ना कि भावनाओं को समझना।
निवेदन आप सबसे माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि हमारे प्रथम देवता हमारे माता पिता हैं। अगर वो ना होते, अगर वो सेतु ना बनते तो हम इस सृष्टि पर आते कैसे? ये रंगीन दुनिया देखने का हमें अवसर कैसे मिलता? न ये सुंदर पंडाल लगता, ना आप वहां बैठते, ना हम यहाँ बैठते। देश के बदलते हालात के मद्देनजर मैं अपने युवा साथियों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं देश में रोज रोज कैसी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। हाथरस का केस, उन्नाव का केस, दिल्ली का केस, भारत माता की आबरू रोज तार तार हो रही है, माँ भारती रोज शर्मसार हो रही है। और ऐसे सुंदर आयोजनों में हम राम राज्य लाने की बातें करते हैं। बताइए, जिस राम ने सदैव नारी का सम्मान किया, उसी राम के देश में अगर नारी सम्मान को तरसे तो कैसे राम राज्य आएगा? नारी जगत जननी है, सृष्टि की रचयिता है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी तो सुरेश दुबे जी कहते हैं, अरे मूर्ख, नारी के कई रूप होते हैं बेटे। नारी बहन होती है, नारी पत्नी होती है, अरे उसी नारी का एक रूप माँ होता है, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है और तेरे शरीर में चर्बी चढ़ाने के लिए तेरी माँ ने पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट, पर कभी नहीं कहा होगा बेटा बड़ा होकर किसी औरत की इज्जत लूट। निवेदन आप सबसे माता पिता का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, क्योंकि भारत संस्कारों वाला देश है। तभी तो किसी जमाने हमें विश्वगुरु कहा जाता था। वो ओहदा, वो तमगा हमसे क्यों छीन लिया गया? विचार करने की आवश्यकता है सज्जनों। निवेदन एक बार अपने अपने माता पिता के नाम पर जोरदार जयकारा लगाएं। बोले अपने अपने माता पिता की जय। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। वाकई आप सब किस्मत वाले हैं अगर आपके माँ बाप सही सलामत हैं। माँ बाप के नहीं होने का दुख क्या होता है ये उनसे पूछिए, जिनके माँ बाप का साया उनके अल्पायु में ही उनसे छिन जाता है। घर के आंगन में अगर पेड़ है तो पेड़ का होना जरूरी है। पेड़ भले बूढ़ा हो जाए, आपको फल फूल ना दे, लेकिन भीषण गर्मी के दिनों में आपको शीतल छांव अवश्य प्रदान करता है। वैसे ही जब तक माँ बाप होते हैं तो लगता है सर के ऊपर एक छत है, एक आश्रय है, एक जवाबदारी, एक जिम्मेदारी है। लेकिन उनके जाने के बाद उनके नहीं होने का हमें दुख सताता है। लेकिन विडंबना तो ये है, जब तक माँ बाप हमारे साथ होते हैं हम उन्हें
उनसे ठीक से बर्ताव नहीं करते, मीठे शब्दों में बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, और जाने के बाद तरह तरह का ढोंग दिखावा करते हैं, चाहे वो श्राद्ध के महीने में हो या अन्य अवसर पर। हमारे जो परंपरा है, जो संस्कार है, जो रिचुअल्स है, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो संस्कार, वो परंपराएं किस काम का जब माँ बाप आपके पास हैं और आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, और उनके जाने के बाद आप दिखावा कर रहे हैं, किस काम का? निवेदन, जब तक माँ बाप हैं तब तक आप उनकी इज्जत करें, क्योंकि आपके आने वाली पीढ़ी आपको क्षण प्रतिक्षण आपको निहारती है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो निश्चय ही आपकी आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेगी। अगर आप गाली गलौज करेंगे, निरादर करेंगे, तो आप किस भाव से ये अपेक्षा रखेंगे कि आपकी संतान, आपकी आने वाली भावी पीढ़ी आपका इज्जत, आपका सम्मान करे? निवेदन आप सबसे, रामचरितमानस हमें यही सिखाता है। प्रभु राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। भगवान गणेश ने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बात आई तो माता गौरी और शिव जी की परिक्रमा कर पूरे ब्रह्मांड में प्रथम पूजनीय होने का गौरव प्राप्त किया। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारा साहित्य सब एक स्वर में कहते हैं, जन्य जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग का, जन्नत का दरवाजा अगर कहीं खुलता है तो माता पिता के चरणों में। तभी तो एक शायर कहता है, जब जब लिखा मैंने कागज पर माँ का नाम, कलम बड़े अदब से कह उठा, हो गए तेरे चारों धाम। इसलिए निवेदन, माता पिता का सम्मान करें। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हाँ, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना ये मौका खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोले अपने अपने माता पिता की। सीता
सीता जी के हरण, सीता जी के हरण काक से ती होइस दीदी हो। सीता के हरण हा काक से ती होइस, एला जानना बहुत जरूरी है। सब जन जाना तो नहीं सीता के हरण काक से ती होए तेला जाना था। अभी आधा घंटा पहले ये घटना घटे रही से पंचवटी में रावण हा मारीच ला सोन के मृगा बना के पंचवटी में भेजिस। पहले रावण हा मारीच ला सोन के मृगा बना के पंचवटी तीर में भेजिस। और वो मृगा कौन देखी? सीता माता। सीता माता की नजर काकर ऊपर पड़ी? मृगा के ऊपर। और जैसे मृगा के ऊपर सीता जी के नजर पड़ी, भगवान लगते हे प्रभु मैं तोर से कुछ कहना चाहता हूं। भगवान राम कथे एक बात बता, तुला अधिकार है अपन बात न रखे के, तुला अधिकार है। सीता ते बिल्कुल निसंकोच होके कई का बात है। सीता जी कथे बात कुछ नहीं है प्रभु। अभी चेन में वो अंगना पार निकले रहे हम पंचवटी के बाहर, घर के बाहर में निकले रहे हम। अब बाहर में निकले देखे अभी चेन मोर नजर पड़ी से एक सोन के मृगा वो दे रोडे रोड घूमत जाते हैं। तो मैं मोला मन लगते वो लगते ला देते, ओला लाते स्कूला सोन के मृगा ला। और सोन के मृगा लाते ना प्रभु तेल धर के हमन चिन्हा बना के अयोध्या लेते। अच्छा विचार करो दाई हो, जैन खुद राजा के बेटी हरे जनक जी महाराज विदेह राज और ससुराल ऐसा पाए जी देवता मन घलव कर संपत्ति देख के इंद्र घलव कथे जतका कन संपत्ति महाराज दशरथ के यहाँ स्थापित है उतका कन तो संपत्ति देवलोक में स्थापित नहीं है। हाँ ऐसा घराना के बहुरिया हा का एक क्षण सोन के मृगल देख ही तो कही कि मैं बोला लाते महाराज मैं अयोध्या ले गाऊं। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। तुम पावक मह करहु निवासा। भगवान रामचंद्र जी महाराज सीता कही सीता अब तेहना अग्नि में प्रवेश कर। अब अपन फोटो भला बचा कर रख देहला अग्नि में प्रवेश कर दे। अब फोटो बचा कर रख मने अपन परछाई लेते रख साथ माँ काबर में सौगंध खाए हो के ये धरती के अंतर्गत अधर्म ला समाप्त कर दूं, धर्म के रक्षा करूं, धर्म के स्थापना करूं। और वही धर्म बचाए खातिर पर भगवान राम जिन है पंचवटी में आए हैं। यहीं से निशाचर मन के विनाश के पहला सीढ़ी प्रारंभ हो यही पंचवटी ले। अब सीता मैया के बात ला रखे पर भगवान रामचंद्र जी कहते ठीक है सीता अपने लायल कहा था मैं मृगा लाए पर जाता हूँ और मृगा लाए पर जाता हूँ। जब तक के मैं लहुट के नहीं आऊँ तब तक के पंचवटी में रहबे और पंचवटी में आराम कर। धनुष बाण ला धरिस और धनुष बाण ला लेके मृगा के पाछू मृगल देखते हुए जैसे भगवान ला देखिस के मृगा के राम बाण और धनुष दोनों साथ में लेके आते मने मोला मारही निश्चित है। बोला जानकारी हो गए लेकिन के घंटा बाद मारही तेला नहीं जाना थे आज मरू अक्का जानत रही। हाँ आज मरना छे मोला अक्का मृगल पता रही से लेकिन आप अक्का जन बैठे थे ना हमला कोनो पता नहीं हमला कब मरना है लेकिन मृगल पता रही कि आज मैं मर हूं दिन डूबे पहली मर हूं फाइनल है। जैसे राजा दशरथ और माता के कई कही राम अगर वनवास नहीं जाही ना स्वामी मैं तैमर पति काबर मैं तोर से वरदान मांगा था होत बिहनिया कहूँ राम वनवास नहीं जाही ना तब बेरा उइस तेकर पहली अपन देह में त्याग दूं प्राण न त्याग दूं प्राण नहीं बचे। और माता के कई के बात न सुन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कथे सुन के कही तय की था राम वनवास नहीं जाही मैं मर जाऊंगी था और मैं कहा तो तेल तय ध्यान ले लगा के सुन कान दे के सुन के कई की थे का बात थे बता। राजा दशरथ कहते अगर हो तीनिया भगवान राम जी लते वनवास भेजबे बेटा राम ला कहो हो तीनिया वनवास भेजबे तो मैं तोला निश्चित रूप से मन के बात ला बताता हूँ। राम कहूँ अयोध्या छोड़ के वनवासी बन के बलकल वस्त्र धारण करके 14 साल बाद निकल ही ना तो सूर्य उदय के पहली किरण के साथ में मर जाऊं। ये दोनों जन ला पता हो
रात बिहनिया होते तब बिहनती बिहनती के कई अपन प्राण ल त्याग दे हो कहते, और राजा दशरथ कहते राम वनवास जहत में अपन प्राण ल त्याग दे। ठीक वैसने मारीच के साथ लंका के राजा रावण कहते अगर तय सोन कर मृगा बन के छल करे ली जावे मैं तो लिही मेर मार दे। मारीच कहते तय मेर मारबे तबो मरत था, वो डर जात हो तबो मरत था। मने मारी जान डरिस के मुला मरना तय छे, कोई नहीं बचा सके मुला। मारी चिंतन करिस के एकर हाथ ले मरहूं तो उद्धार नहीं हो, आउ पाप के कलंक के टीका लग जाए। राजा के बात ला प्रजा नहीं मारिस, पाप के धब्बा मोरे ऊपर लगी, पाप के दाग मोरे ऊपर लगी, मैं पाप के भागीदारी बन जाऊं, अभागा बन जाऊं। तेकर ले अच्छा भगवान ला अपन आँखी भर दिखाऊं, और भगवान ला आँखी भर देख के ओखरे हाथ ले मराऊं, और ओखर हाथ ले मरहूं जीवन के उद्धार हो जाए। चल दिस मृगल पकड़े पर राम दौड़त है, मृगा राम ला देख देख के भागत है, और जैसे देख देख के भागत तब बहुत दूर निकल गए। रावण पढ़ा डरे इतना सबला, जैसे आज के लइका मन ला गुरुजी मन जैसना ढंगले पाठ याद करे के पढ़ाए के शैली बताते, वैसने ढंगले वो लइका मन स्कूल में तैयारी करते। परिवार गांव बस्ती याद रखना दीदी हो, ये जब का जन नान नान लइका मन है ना तेकर जीवन में संस्कार डाले के गए। अगर पहला काम करैया अगर कोनो हो तो महतारीच मन हो। जब 5 साल तक के लड़का आपके बात ला मानते, एक माँ के गर्भ से जब लड़का जन्म धर के आते, चाहे बेटा के रूप में आए चाहे बेटी के रूप में जन्म लेके आए, तो पहला गुरु के काम, पहला शिक्षा दे के काम माँ के होते। और जिंदाई है जैसा सीख होते ना तैसने लड़का मन मानते। 5 साल के बाद 10 साल के उम्र तक के ए डहर के वाले मन की जिम्मेदारी हो जाते। भैया मन जेन शिक्षा जेन दीक्षा लड़का मन ला देते, वही शिक्षा दीक्षा जेन है ओखर जीवन में अनुसरण होते। शिक्षा दे के काम माँ और बाप के होते, जैसन जैसन शिक्षा और लड़का के जीवन में मिलते वैसे आगे बढ़ते ओखर जीवन में वो कार्य हुआ चले जाते। एक आध जन गुरु जी मनोल शिक्षा देख बताते कि बेटा ए रास्ता में जाबे तो ये अधर्म के रास्ता है, ए डहर जाबे तो धर्म के रास्ता है। मारिच गलव कहते कहाँ लगे है ममा भाचा के कहाँ लगे है वहां नहीं जाना ते कोने वो हते साधारण मन के समझता। वो साधारण मन के नो है, वो त्रिलोक विजेता कहूँ कहा तक मैं त्रिलोक विजेता हूँ के वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है। ओखर से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, ओखर से बैर बांधना ठीक नहीं है। वो तो ईश्वर हरे सबके कल्याण करते। मन के बात ला बदल दे, मन के विचार ला बदल दे। अगर मन के विचार ला बदल दे हो सकते जीवन में कल्याण। नहीं मानिस का, और जब नहीं मानिस तब रावण जिन्हें रावण के कार्य करे बर मारिच जिन्हें राम ला आगे ले जाते। और जब राम ला आगे ले जाते तो बहुत दूर जाए के बाद भगवान के बाण मृगा के रूप में बड़े निशाचर मारिच ला पड़ते। और मारिच जैसे भगवान के बाण पड़ते भगवान के नाम लेते हुए अपन प्राण ला त्याग देते। अब मारिच हा भगवान ला लेके बहुत दूर चल दिस, तब बच कौन गए? लक्ष्मण जी महाराज। अब लक्ष्मण जी महाराज रही तब तक के रावण सोचते एक जना गे है, एक जन तो बैठे छे, ये जब तक के नहीं जाही तब तक के मोर काम अधूरा माने जाही। तो रावण के बात मान के मारिच बाण लगते ही हा राम की राम राम पुकारिस। तो माता सीता जन है लक्ष्मण ल कहते मोर पति बहुत दूर गए है, मृगा के पाछू गए है, और ये आवाज आते है तेन उखरे का आवाज सुनाई देते है। एकर से ती है लक्ष्मण तोर भैया के जीवन में संकट आ गए है, विपत्ति प्रवेश कर दे है। अब विपत्ति के निराकरण करे बर, ओकर सहभागिता बने बर, ओकर सहयोग करे बर ते अभी धरर अब की जल्दी जाते अपन भाई के सहयोग करते, बड़े भाई के सहयोग करते, अपन स्वामी मानता स्वामी के सहयोग करते, ते सेवच करे बनाए। और जब सेवा करे बनाए इतना तो लक्ष्मण कहते मोला भैया का आदेश नहीं है, मैं तोला अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तय नारी प्राणी है और एक वीरान जंगल है, यहाँ कुछ भी घटना कभी भी कुछ भी हो सकते है। एकर से मोर जिम्मेदारी है, मोला विश्वास दिला के मोर बड़े भाई है मेरा तो रक्षा करे बर छोड़ के गए है। एकर से मैं क्षमा चाहता हूँ, तोर आज्ञा के पालन नहीं कर सका और तोर आज्ञा के पालन करूँ तो बड़े भैया के आज्ञा के उल्लंघन हो, अपराधी बन जाऊँ, मोर जीवन में पाप लग जाए।
एक से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन माता सीता के कुछ बात ऐसे निकली कि लक्ष्मण जी महाराज जी ने एक ठन रेखा खींची। हाँ, एक ठन रेखा खींची दाई हो। अब एक ठो रेखा खींची से कही कि जब तक के हम दोनों भाई लहुट के नहीं आबो ना, तब तक के तोर से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये रेखा पार मत निकल दे, ये रेखा से बाहर झन निकलबे, और जब हम ना जब तब बाहर निकलबे की। ये लक्ष्मण जी महाराज घलो राम ललाए बच्चों जी। यही बीच में रावण साधु के रूप धारण करके शांति ले चुराए बर जाते, भक्ति चुराए बर जाते। दू ठो रूप है माता जानकी जी के, एक तो शांति स्वयं और भक्ति स्वयं माँ भगवती हरे, और वो भक्ति ला हरण करे बर जाई, हरण करे बर प्रवेश करे बर, जैसे रेखा पार करी बर गई, और जैसे रेखा लांगना चाहत रही से वहां से अग्नि रूपी ज्वाला प्रकट होती। जैसे मान ले जाए एमा करंट आ गया ठान दे, तब रावण के मुंह से निकलते के माते भिक्षान दे। रावण जान डर इसके मैं रेखा के ऊपर प्रवेश नहीं कर सको, मोर काम अधूरा रही जी, मोला काम बहुत बड़े करना है। तब माते भिक्षान दे की चिल्लइस ना, जब सीता माता देखिस के कोई ब्राह्मण आए साधु आए, बोला भिक्षा देना है, और जब भिक्षा देना है तब जानकी जी जैसे भिक्षा लेके सामने आते, तब क्रोध के कारण माँ जानकी के हाथ पकड़ के पुष्पक विमान में बैठा के राजा रावण जिन्हें भय के साथ, निर्भय के साथ नहीं, भय के साथ सीता जी के हरण करके आकाश मंडल से लंका की ओर प्रवेश करते, और प्रवेश करते आओ एक प्यारा सा भजन करथन। भजन के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण और सीता के पावल प्रसंग लजिन चित्रांकित करे है, बोला पुनः जाने के प्रयास करो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने होगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने होगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने होगा। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंका पति रावण जोगी जाने हो। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंका पति रावण जोगी जाने हो। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने होगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने होगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा, तोला जोगी जानेगा, तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंका पति रावण जोगी जाने हो। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंका पति रावण जोगी जाने हो। आगो आगो राम चलते पाछू लक्ष्मण भाई, आगो आगो राम चलते पाछू लक्ष्मण भाई, आगो आगो राम चलते पाछू लक्ष्मण भाई, आगो आगो राम चलते पाछू लक्ष्मण भाई। माझू मझोलन सीता जानकी, माझू मझोलन सीता जानकी, चित्रकूट पर जाए तोला जोगी जाने, तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंका पति रावण जोगी जाने हो। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंका पति रावण जोगी जाने हो।
रूप धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए। जोगी के रूप धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए। जोगी के रूप धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए। जोगी के रूप धरे निशाचर भिक्षा मांगन चले आए। भिक्षा धर के निकले जानकी, भिक्षा धर के निकले जानकी, रथमा लिए बैठाए। तोला जोगी जाने, तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। राजा दशरथ के दिया पतोया लक्ष्मण के भौजाई। 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 मोर नाम है सीता जानकी, मोर नाम है सीता जानकी, रावण हर ले जाए। तोला जोगी जाने, तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने होगा। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा। तोला जोगी जानेगा, तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। तोला जोगी जाने रे भाई, का जाने लंकापति रावण जोगी जाने। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पंचवटी के पावन प्रसंग के अंतर्गत 3 ठन चीज देखे सुने मिलते। एक ठन पहला चित्र हरे लक्ष्मण जी महाराज के रेखा है ना। लक्ष्मण जी महाराज के रेखा भगवान रामचंद्र जी के चित्ररेखा और रावण के सुरेखा, 3 जन है ना। लक्ष्मण के रेखा, राम के चित्ररेखा और रावण के यहां से सुरेखा। रावण जिन्हें सीता के हरण करे पर पंचवटी तक तो आगे, पंचवटी में प्रवेश भी करे के प्रयास करी। लंकनी मंदोदरी है लंका माता जी ने बात आई हरण हुए के बाद के घटना है। जैसे सीता जी के हरण होते अशोक वाटिका में ले जाते, अब अशोक वाटिका में ले जाते ता मंदोदरी रावण कहीं जब लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुई, राम लाए देखिस तो समझाए के प्रयास करिस, भाई जिन हो गए तेन हो गए, अब आगे और कुछ नहीं होना चाहिए, तेमा संशोधन करो, विचार करो। हमार प्रजा मन दुख पाते, हमार लड़का मन दुख पाते, प्रजा मन दुख पाते, तो एक राजा के कर्तव्य नो है। राजा काय करना चाहिए? राजा वो काम करना चाहिए जेकर से प्रजा के कल्याण हो जाए, जेकर से घर परिवार के कल्याण हो जाए, जेकर से समाज के कल्याण हो। ये राजा के कर्तव्य है महाराज। अजय ने काम ला करते तेने है राजा बनते है, ओखर प्रजा मन खुश रहते है। अब आप मन प्रजा मन के विरुद्ध जाके कार्य करूँ तो निश्चित रूप से लंका के सर्वनाश होना है। रावण कहते कैसन गुठिया था मंदोदरी का हो गया, तो मैं सही बात ला कहा था। अगर तोला ओला लाना चाहिए से जन अशोक वाटिका में बैठा रहे ना ला के हरण करके, वो है कोई साधारण नो है महाराज। अभी भी मैं तुला हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मोला उखर से कोई देश भाव नहीं है, बस आपके और हमारे समाज के गांव बस्ती के हित चाहता हूँ। आप राजा हो, राजा हो विचार करो।
आप भाई बन के गए हो, बहनी के मया मैं गलती करे हो। रावण राजा बन के सीता का हरण नहीं करे, राजा के कर्तव्य नो है वह। लेकिन ममता एक ऐसा है, ममता के भाव जन है कैसे है कि आदमी जब माया के अंतर्गत वशीभूत होके कोई कार्य करते उसका समय विचार नहीं करे, ओखर विचार करे कि जिन पावर जन है वो कमजोर पड़ जाते। अच्छा, क्रोध है रावण ला, परशुराम ला घला क्रोध है। और जब परशुराम ला क्रोध है ना तो जिन ज्यादा गुस्सा आते ना तो मुंह चलते हैं, हाथ माथा नहीं चले नहीं गा। ज्यादा क्रोध है तेला, अगर ज्यादा गुस्सा आ गए तो मुंह चलते, जिन मुंह से निकलते तेने होकर ताकत है। तबे परशुराम जी जनकपुर में कहा कोने धनुष ला तोड़े तेला बता महाराज जनक, ये फरसा जन है ना उखर गर्दन ला बिल्कुल काटी दे है। तब मुंह चले फरसा नहीं चले उखर, तो दोनों बूता एक संग्रह नहीं हो सका। क्रोध जब आते ना तो शब्द के माध्यम से बाण निकलते, ताकत से कोई काम नहीं हो पाए। और जब ताकत से कोई काम करे जाते ना तो मुंह चुप हो जाते, ओखर कार्य विधि कमजोर पड़ जाते, बोले के कार्य शक्ति जिन्हें कम पड़ जाते। काबर बोला हाथ से काम चलाना है, बल से काम चलाना है। रावण पहली ताकत से काम करिस, बल के प्रयोग करिस, पहली क्रोध माइस, फिर बाद बल से प्रयोग करिस, और बल के प्रयोग करके फिर क्रोधवश भय के कारण कोनो देख मत ले, कोनो छेक मत ले, कोनो रोक मत ले, है ना। जाना लंका इसने नहीं है, यहाँ से आप ला मान ले जाए कबीर धाम जाना है, कवर्धा जाना है, बेमेतरा जाना है, या आपके महासमुंद जाना है, बस्तर कांकर जाना है, तो दूरी बहुत है। और जब तक के आदमी नहीं पहुंचे रही तब तक केवल भय समाये रही। कौन ला जैन कोखरो सामान ला उठा के चोरा के ले जात रही तेन ला कि मैं कतका जीवर अपन जगह में पहुंचाऊं। रावण क्रोध के कारण तो हरण करते, लेकिन क्रोध के कारण हरण करके ले जाते उखर मन में ये भय भी है कि मैं रास्ता में कोनो मोला रोक मत ले, रास्ता में कोनो मोला छेक मत ले, रास्ता में मोर कोनो बाधा मत बन जाए। वास्तविक में बताओ, आप विचार करके बताओ, अगर रावण के बहनी शूर्पणखा जाके सच्चाई भी बता देती सत्य सीता हरण नहीं होती। होते के ठन के में घूमेल गए हम, अब एक लोटा पानी मांगे बर गए, प्यास मरे ताऊ औखर उतके में पानी दे पर पानी तो घलो नहीं मिलिस मुला, लेकिन पानी मैं मांगे हो प्यास लगिस था, और प्यास लगिस था पानी मांगना कौन अपराध है ये बताई सो। पानी मांगे हाँ तब पानी मांगना कखरो यहाँ से कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ओतके मुखर एक जन भाई रही तेन तलवार ललिकारी तो नाक और कान दोनों काट दीस, अब ये लहू लुहान हाँ मैं तोरे मेरन दौड़ाता था। आपका कौन भाई ऐसा वही जन अपन बहिनी के ऐसा हालत देख के चुपचाप बैठे हैं। कौन घर परिवार में जेकर सब्सिडी में परिवार चलत है, जेकर सुरक्षा में परिवार चलत है, का कौन शांत बैठी। शूर्पणखा जिन्हें सच्चाई ने नहीं बताईस, और जिन बनावटी बात रही जिन वाला बोलना रही से वाला कहीं ना रही से, तब रावण कथे तय चिंता मत कर, तोर अपमान के बदला मैं ले हूं तभी मैं तोर भाई। शूर्पणखा बहुत अच्छा बात बोली, मेरी कटी सो कटी अपनी नाक बचा लो, मेरी कटी सो कटी अपनी नाक बचा लो, नहीं लिए बहन का बदला तो फिर सुनो लंकेश अपना नाम नकटा नाम धरा लो। आप अगर बहनी बदला नहीं ले सकते तो पर लंकापति रावण की थोतेला चेंज कर दे, और चेंज करके उखर नाम में परिवर्तन कर ले, संशोधन कर ले। रावण ल क्रोध है इसके चिंता मत कर, जैन मोर बहिनी के अपमान करे, त्रिलोक विजेता लंकेश के बहिनी के अपमान करे, निश्चित रूप से देखकर अपमान के बदला ले हूं, और जब तक के तोर अपमान के बदला नहीं ले लूं ना तब तक के मैं लंका लौट के आवा भलो नहीं। और जब लंका लौट के नहीं आओ कहिस ना तब जाके क्रोध के कारण, बहिनी के माया के क्रोध के कारण, और कहूँ राजा बन के सोचती ना रावण है राजा हो, सब जन मोर सम्मान करते, राजा के कर्तव्य का होते, राजा के धर्म का होते, राजा लग कैसना होना चाहिए, मुखिया कैसना होना चाहिए। अगर विचार करती इतना तो दोनों पक्ष बलाती, तो दोनों पक्ष बलाक सुनती। कस जीते मोर बहनी नाक कान ला काबर काटिस, एला कहती कस वो लंका में अक्का दिन रहे कहीं नहीं हुई, लंका बाहर काबर गए मोल पूछे बिना काबर गए।
जब तोल कोनो डहर जानत रही से घूमेल जाना रही तो मोल बता रहते मैं दो चार जन सैनिक मला तोर रक्षा करे बरो खर संग में भेजे रहते, दोनों पक्ष नहीं सुनती। राजा काम हरे दोनों पक्ष सुन के न्याय करना, राजा काम कर्तव्य का हरे दोनों पक्ष के भाव। अगर कोई फैसला कोर्ट में जाते अदालत में जाते तो एक के जना सुन के सजा नहीं सुना दे जज साहब, दोनों पक्ष सुनते पहले। ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती। अगर एक बार हो गई सजा फिर जमानत नहीं होती। एक बार अगर उखर अदालत में कोई सजा हो गई ना तो दुनिया कोई ताकत नहीं होला जमानत दे दे। हाँ उखर कोई जमानतदार नहीं है। राजा के कर्तव्य यही हरे और सोचती कि अगर राजा जे न्यायाधीश बैठे है वो दोनों पक्ष सुनतीस और दोनों पक्ष सुनतीस न तब उखर फैसला लेतीस। लेकिन रावण एक पक्ष सुनीस गा, अपने बहनी भर के बात ला सुनीस न दीदी हो, अब अपन बहनी बस के बात ला सुनीस देखर से थी दूसर के बेटी ला दूसर के पत्नी ला दूसर के शांति के हरण करे विचार आई सुखर मन में। अगर दोनों पक्ष सुने रहतीस तो शायद रावण के विचार धर्म परिवर्तन हो रहतीस। दोनों रावण के विचार धर्म जब परिवर्तन होती तब बोला कुछ अलग ज्ञान मिले रहतीस। और एक प्यारा सा भजन करथन, अब भजन के बाद पुनः आपके बीच में ये रावण के और भगवान राम के पावन गाथा तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के आरण्यकांड के माध्यम से समझे के अनुसरण करे के प्रयास कर। सांसें एक रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी कभी मिट्टी में उतर जाएगी। किसको मालूम सफर खत्म कहाँ होता है, जाने किस मोड़ पे ये रेल ठहर जाएगी। ये जीवन भी एक रेल है, हमारा शरीर भी एक रेल के जैसा है। नस का चलना, हृदय का धड़कना, सांस का चलना, रक्त का संचार अगर किसी दिन बंद हो जाए तो फिर आप चाह कर भी उसे सुचारू रूप से चला नहीं सकते। वैसे ही जिस दिन जिंदगी की रेल रुक गई तो आप उसे रोक नहीं सकते। भजन का आनंद लीजिए। निवेदन आप सबसे ताली की सेवा के साथ हमारे साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, लेकिन रुकने वाले नहीं।
छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, दूर है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, दूर है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, जैसे दो पटरी हो वैसे सांस चले छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी महाराज के जिन रेखा है रावण काबर पार नहीं कर सके, विषय सोचे विषय रावण का ज्ञानी नहीं रही से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 ठन व्याकरण जाना है। रावण के पास ज्ञान के कमी नहीं रही से, रावण के पास धन के कमी नहीं रही से, अपार धन रही से। जी हाँ, कुबेर पहरा देते हैं 33 करोड़ देवी देवता मन जी हाँ डेरा डारे हैं, देखर पास संपत्ति भी कमी नहीं है। रावण हाँ लक्ष्मण जी के रेखा 1 से 3 नहीं पार कर सकी। इसके लक्ष्मण के जिन रेखा है खिंचाए जिन है वो माता सुमित्रा के उपासना है, माता सुमित्रा जी के उपासना के शक्तियों में लगे है, लखनलाल जी के त्याग के शक्तियों में समावेश है। और जेकर त्याग और उपासना के रेखा बने हैं तेन लागर कोनो प्रयास कर सकते
बोला अगर कोनो भेद सकते तेने है राम हरे, वही है राम हरे। और रावण है, अच्छा रामचरित्र मानस मां शूर्पणखा ला वासना के प्रतिरूप माने गए हैं। रावण के बहिनी जन शूर्पणखा जी की जन है, ओला रामचरित्र मानस मां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते रावण के बहिनी जन है वो वासना के प्रतिरूप हरे। और रामचरित्र मानस के अंतर्गत आरण्य कांड में आप मल्ला एक माता भक्ति माता के दर्शन हो ही जेनला उपासना के रूप दर्जा दे गए जो हरे सबरी माता। और राम जन है उपासना के साधक, भगवान राम कौन हरे उपासना के साधक है और रावण जन है वासना के साधक। अबे तो बिन विचार करे अपन बहनी बस के सुनी सब आगेगा। लक्ष्मण के त्याग, सुमित्रा जी के उपासना के शक्ति के कारण रावण जिन्हें लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकी। और माता राम जी के जन चित्ररेखा है, माता सीता जी ने स्वरूप है वो चित्र हरण करने और हरण करके लंका में प्रवेश करे बर लंका में ले जाए बर विचार करत थे मैं ले घूत कौन में राखूं, कहाँ राखूं, कैसे राखूं। भाई का कहीं चीज ला लेगा था तबला पहली व्यवस्थित कर ले तब बोला राखबे तभे तो काम विचार करत है ये ला मैं लंका लेगे बर तो लेगा तो लंका में ले जाके ला कहाँ रखूं, कौन भी रन सुरक्षित रही, एकर रख रखाव कैसन ढंग ले करूं, ये चिंतन करत है। और भय के कारण चले जाते, भयवश चले जाते, भय के कारण चले जाते। और जब भय के कारण कोई कार्य करे जाते तो भय जब तक के रहते जब तक के वह मंजिल तक के नहीं पहुंच जाए, मंजिल तक के नहीं पहुंचे तब तक के उला भय सताते रहते। भगवान के पावन गाथा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बहुत अच्छा बात लिखी कि रावण रावणे बन के काबर हरण करे बर नहीं गई। रावण जब हरण करे गए है तो रावण बन के जाना चाहिए। तो रावण जब लंका निकलिस ना तो लंका निकलिस तो सबसे पहली चिंतन ये करीस कि मैं भारत के भूया में जाता हूं, भारत के माटी में जाता हूं। वो संस्कार धानी है वहाँ के एक एक लड़का मन के जीवन में संस्कार पावे, छोटे बुजुर्ग सियान मन जिन संस्कार नान नान लड़का मन ला दे, जवान भाई मन ला दे। धरती संस्कार से सजे हुए धरती है और जहाँ संस्कार से सजे हुए धरती है, जहाँ सम्मान से लदे हुए वैभव है, हमन का कोनो भी चिन्हेरान चाहे मत चिन्हेरान लेकिन ओखर सम्मान जरूर करतन। कुर्सी में बैठे रहतन, कुर्सी में खड़ा हो जातन, बड़े है तक ओला सम्मान के साथ ओला कुर्सी में बैठातन। ये हमार मेरे सम्मान के धरोहर है। रावण सोचते मोर गांव में ऐसा नहीं है, मैं राजा हरा मोला कोनो जयराम नहीं कहा, लेकिन हमार गांव गौटियल घलो जयराम कथन और गांव के गौटिया नहीं है तेनो जयराम कथन। ये हमार मन के धरोहर पूंजी हरे। रावण विचार कर इसके वहां जाता हूं तो मला कुछ तो सीखे लगी, और जब तक कि मैं कुछ सीखूं नहीं तब दूसर जगह अनजान जगह हम जाकर करूंगा। और जिन सीखे पढ़े तेने दूसरा पढ़ा लिखा सकते, और पढ़े लिखे नहीं है जिन काल नहीं मिकस हो जाए वो कबू जिंदगी में रामायण नहीं पढ़े रही से हैं और ना मंगलाचरण मालूम रही से न लंका का वो तो न उत्तर कांड वो न तो बाल कांड जाना थे, ना अयोध्या कांड जाना थे, ना आरण्य कांड जाना थे, ना किष्किंधा कांड जाना थे, ना सुंदर कांड जाना थे, ना तो वो सीधा प्रारंभ करिस बोला कथा कहीं ना रही। एक दिन साधु बन गए हुआ काल ने भी गलो साधु बने रही, रावण गलो साधु बनी। तो बात रावण के चलते है तो रावण ना सीता के हरण करना रही से, और जब सीता के हरण करना रही ना तो रावण सबसे बढ़िया फोटो कॉपी करिस के भारत के मना महात्मा मनला भगवान बरोबर मानते, साधु भगवान मानते, माने ओकर ऊपर आस्था लगे है। भारत देश के आदमी जिन्हें आस्थावान व्यक्ति है तक क्यों ना भारत के आस्था ही ला मैं अपन स्वरूप बना लो। भारत के आस्था ला ही ओकर चिन्ह जन है वो ला मैं अपन से जोड़ लाऊं और सुरक्षित रही जहां
मोर कामो हो जाए, मैं जिन कार्य करे बर जाता हूँ देखत तीनों काम पूरा कर ले। तब रावण जी ने रावण नहीं बन के साधु बनीस। अब साधु बनी तब साधु बने पर कुछ न कुछ तो, और रावण तो ऐसे भी सब शास्त्र विधि के विद्यालय जानत रही, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण 9 व्याकरण जेकर पास रटे रुटाए बैठे हैं, ज्ञान में बैठे, मस्तक में बैठे, बुद्धि में बैठे विराजमान है, जेला जब चाहत तैसा नचा लेते। बोले जेन मेरे के श्लोक ला पूछते तब बता देती सो ऐसा रावण ने। तो जब साधु बनी पहुंची, सब पहुंचे के बाद साधु के रूप धारण करके भारत के सम्मान ला दाम लगा दी। भारत के सम्मान ला दाम लगा दी, लंका के सम्मान ला दाम लगाती ना, लंका वाले ला अपमान करती तो कोई दिक्कत न रही सी, लेकिन भारत के प्रतिष्ठा दाम लगे। ब्राह्मण बनिस साधु बनिस तो भारत के प्रतिष्ठा दाम लग गए। एक हमारे 4 पीठ सुरक्षित है, 4 दिशा में है, और 4 जन जगत गुरु आज भी सुरक्षित भगवान के रूप में विराजमान है। अब वो जगत गुरु के प्रतिष्ठा दाम लगा दी महात्मा बन के, है ना भाई। अब जगत गुरु के प्रतिष्ठा दाम लगी, और कहाँ जाते, ईश्वर के यहाँ जाते, कला लाए बर जाते, शांति रूपी भक्ति लाए बर जाते, लेकिन वो कार्य करे विधि है वो गलत है। कार्य करे के विधि गलत है। भक्ति पाना सबके अधिकार है, शांति पाना सबके अधिकार है, भगवान ला प्राप्त करना सबके अधिकार है, लेकिन सबके अलग अलग मार्ग है। अजैन हाँ भगवान ला कैसे पाना है, चयन करना है। ओकर बहनी घलम ही गलती करी तो सब पुरुष न मौसम नारी, वही पहली आग सीता में बैठ लेती, कद बहनी बड़ा सुग्घर काकर बेटी तोर दाई दादा मन कतका बढ़िया तोर संस्कार दे, अपन पति की सेवा करे बरा है बहनी, ते भाग्यशाली है। तोर पति कतका सुग्घर है, जेन तोर पाँव काटा नहीं गड़न देते, तोर जीवन के सुख दुख ला बांटे पर लाले। ये संस्कार अगर कोनो जगह में तो भारत देश में ऐसा बात कोर्ट में बात बन सकत रही, लेकिन बात ऐसा नहीं करी, संस्कारी नहीं मिले होला। तो भारत के प्रतिष्ठा दाम लगाइस, और जब भारत के प्रतिष्ठा दाम लगाइस ना, तो सीता जी ला पहली ब्राह्मण देखी, साधु देखी, तब विश्वास हुई के साधु महात्मा हारी। लक्ष्मण लिखल बाहर निकल गए, बंधन ला बाहर आ गए, जहाँ सुरक्षित जगह बाहर निकलिस तब रावण लो अवसर मिलिस, और जब अवसर मिलिस तब सीता जी के हरण करते। काबर इंसानियत शैतान को भी इंसान बनाती है, इंसानियत शैतान को भी इंसान बनाती है, लगन हर मुश्किल को आसान बनाती है। पहली एक ठन पाठ है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, और असरी आवत जात ही सिर पर परत निशान। और बार 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 वही चूही बुतल करते इतना तो पथरम निशान लग जाते रही। इंसानियत शैतान को भी इंसान बनाती है, लगन हर मुश्किल को आसान बनाती है। वरना कौन जाता आज अयोध्या में राम जी का दर्शन करने। आस्था ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, आस्था ही जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। तब बजा था जोरदार बजा दो दीदी हो सब जन श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हार गांव निकल के ना बमलेश्वरी दरबार तक के तुम्हार आवाज जाए, जान लो उसके समझ लो। तू बमलेश्वरी जाके बताही कि हाँ राम 500 साल बाद आत है भगवान, लेकिन सांगिन का छार मत का सुघर स्वागत हो है। तो मकर संक्रांति दिन 14 तारीख के मैं तो उखर मन के गवाही देता हूँ। चला बमलेश्वरी मातल गवाही बनाऊ, नहीं बनाऊ तो फिर जयकारा लगाऊ जोरदार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के नाम ले में आप सब सहभागिता बने, अपन सहयोग प्रदान करे। वाह एक प्यारा सा भजन करते, भजन के बाद आप लोग पुनः रावण के कार्य विधि के साथ जोड़े के प्रयास करते। हो रे हो तोर सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो।
हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। जोर मिल रहा कुछ नहीं है तनमा, जोर मिल रहा कुछ नहीं है तनमा, सारी दुनिया के माया रे तो। रे हो ते बसाले मनमा तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। भरम भूलना तोर मोर कही के भरम भूलना, तोर कुछ नहीं है जग मार दो। तोरे हो ते धर्म झूलेना तोर सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। संझा के बेरा कौआ तो कर संझा के बेरा कौआ तो कर पीरितला बढ़ा के ना। रे हो चल दिए बनवा तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। राम धरे धनुष लखन धरे राम धरे धनुष लखन धरे सिया माई धरे पोथी रे दो। रे हो ये बेचारा थे सिया तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। रे हो सुंदर काया हरि बिना तरसे
काया हरि बिना तरसे हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसार हुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन नायक। कबीरदास जी एक ठन बढ़िया बात लिखे अपन दोहावली में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को। संसारिक जीव पर बहुत अच्छा ज्ञान हरे काबर जीव हमेशा ब्रह्मापन जिंदगी के समय ला बिताथे। ओखर दिनचर्या में जैसे माया प्रवेश करते त जीव ला ज्ञान नहीं रहा है कि मैं जो कार्य करत हूँ तेनहा सही है कि गलत है, लेकिन मोला लगते मैं जेन करत हूँ तेन मोर हित के लिए बने हैं। ये जीव विचार है। त कबीरदास जी महाराज कहते कि ये जीव जेन भरोसा के साथ तो भगवान भेजे हैं। आप सब जन आए हो यहाँ, सब जन बैठे हो। एक पहली अपन अपन घर में सब जन आए लगी सुई महतारी के गर्भ से। जिन दिन ये जीव महतारी के गर्भ में स्थापित रहते, वो दिन ओखर कलेक्शन भगवान से जुड़े रहते। और वो दिन पीड़ा में रहते, दर्द में रहते, और भगवान ला निवेदन करते है ईश्वर जब तक बोल दुनिया में लाए के दुनिया में जन्म दे के विचार बना डरे हस। मैं जानत होते मोल सांगिन कछार में वर्मा परिवार में भेजबे, मोर मातारी के गर्भ में ते मोला स्थापित कर दे, मोले एक दिन जन्म धर के आए लगी तब फिर मोल तकलीफ का भर देते है ना भाई। भाई ते भगवान आज मोला भेजा था और भेजा था जब मैं जन्म धर के जहां फिर तकलीफ का भर देते। तो भगवान कहते जिन तकलीफ लो पहली जान लेते ना बेटा तेन मोला जानते, और जिन मोला जानते तेला मैं जानता। भगवान यूं कहते जिन तकलीफ ला पहली जानते ना बेटा तेन मोला जानते तेला मैं जान लेता हूँ, और जेला मैं जानता हूँ ना तब फिर समझ ले बोला फिर संसार वाले को न जाना चाहे मत जाना ओखर उद्धार निश्चित है। भगवान ला हम जानथन। कतका जन बैठे हैं 1 लाख पता नहीं कतका जन हो 84 लाख योनि हवा, और सब जीव भगवान ला जानथन। लेकिन कोनो कोनो जीव जिन ऐसे है अपन कर्म के बल से भगवान के सामने ऐसे कार्य कर देते। जैसे जटायु जी महाराज, जटायु जी महाराज ने सुनाई पड़ी के सीता के पुकार हुआ थे, कोई रघुवंश के नारी चिल्लाते है, और रघुवंश के नारी चिल्लाते मने वो धर्म संकट में है। और जब धर्म संकट में है तो जब भारत के पक्षी के अंदर दया आ गए, भारत के पक्षी के अंदर विचार आ गए कि बोला भारत के भूमि के भारत के सम्मान बचाए पर आज सामने आना है, बोला सामने जाकर चाहे परिस्थिति कुछ भी रहा है, मैं मोर प्राण बची चाहे मत बचिए मैं नहीं जाना, लेकिन आज मोर कान में जेन आवाज पड़े है कहूँ यहुल सुन के चुप बैठे हैं तो ये शरीर धिक्कार है। अब बताओ जटाई भला सुनाई सोई चिल्लाइते ना है, बोलत नहीं लगा भाई ये बात सार्थक होगी। सुनाए सब जन लहे, सुनाए सब जन लहे, का सुग्रीव नहीं सुनाए हो ही, का जनक जी महाराज ला नहीं सुनाई दे सोई, सब ला सुनाई दे है, लेकिन सब घर में बैठे बैठे रह गए। लेकिन भारत के पक्षी जटायु जी महाराज जानिस के वैदेही के हरण हो के लिए जाते, वैदेही दुख मिला थे, अपन प्राण के आहुति दे दी सो माता जानकी बचाए बर। रावण जिन है
इंसान ला जानवर बनाए काम करते। रावण के चरित्र है, रावण जिन्हें इंसान ला जानवर बनाए काम करते और भगवान जिन्हें पथरल इंसान बनाए काम करते। राम और रावण में किस का अंतर है। भगवान राम के अंदर में दया है और भगवान राम के अंदर में माया है और रावण के हृदय के अंदर में कठोरता है, अभिमान है। जिन संसार के लिए सोचते उकरे नाम ईश्वर हरे और जिन संसार के रक्षा करते उकरे नाम परमेश्वर हरे। ये परमेश्वर के जानकी जी के हरण मने शांति के हरण करके रावण जिन्हें लंका में लेगिस, लेकिन लंका शांति रूप से कोनो दिन नहीं रही। लंका में कोनो दिन शांति नहीं रही, भले शांति के हरण करके ले गए और शांति के हरण करी भक्ति लेके बैठा दी लंका का शोक वाटिका में। और जब भक्ति विराजमान हो गए सब जला भक्त बन जाना रही से। एक जन नहीं बनी, भविष्ण जी रही से एक जन विभीषण जी महाराज वहु हा ओखर संग में नहीं टिक पाई। एक दिन अवसर रही तो भगवान के पास आ गए और भगवान के शरणागत हो गए और भगवान के शरणागत होके अपन जीवन ला धन्य बना दीस। रामचरित्र मानस के पावन प्रसंग आरण्य कांड दोहा क्रमांक 28 के अंतर्गत सीता जी के हरण के पावन भाव। सीता के हरण एक डिमांड के कारण हुई कि सोना के मांग रखीस, ये तो प्रभु के लीला जगत में लीला करना रही से। सीता हरण के पहला श्री धर्म की रक्षा करना। एकरे से ही सीता जी के हरण जहाँ हुई से तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के अंतर्गत धर्म की स्थापना हुई से। रामचरितमानस के यह सार व्याख्यान रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के है कि अगर सीता के हरण नहीं होती तो भगवान धर्म की रक्षा नहीं कर पाती। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की। पीला बत्ती संकेत करत है 5 मिनट शेष बाँचे है और 5 मिनट शेष बाँचे तेन माँ दाई मन से निवेदन करता हूँ, भैया मन से निवेदन करता हूँ कि अपन अपन घर में कानून कहीं दे से खुद मत दो, लेकिन लड़का मन के जीवन में अच्छा संस्कार जरूर देख प्रयास करो। लड़का मन के संस्कार से ही भारत के भूमि में आराम से बेटा जन्म धर के आई। काबर आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, जिंदगी में छाँव की किसे जरूरत नहीं होती। जेकर घर में तुलसी चौरा नहीं हुई तेन हाथ उठाओ था। सब घर हवा एक घर नहीं है तैसे लगवा भैया खोज के। आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, जिंदगी में छाँव की किसे जरूरत नहीं होती। दुनिया के खजाने मिल भी जाए तो क्या हुआ, माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई दौलत नहीं होती। माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई दौलत नहीं होती। इन्हीं भावों के साथ आइए एक प्यारा सा भजन करते हुए इस पावन मन से हम सादर विदा लें। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की। पंछी उड़ाते आकाश करते बिरछा बास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, ते थिरावे कहाँ रे। छैहा भूयाला छोड़ जवैया ते थिरावे कहाँ रे। साथियों, एक पक्षी अपने पंख के बल पर आसमान की बुलंदी को छूने का प्रयास करता है, प्रवास करता है, लेकिन जब उसे भूख प्यास लगती है तो उसे इसी जमीन पर आना पड़ता है। यह हकीकत है। वैसे ही हम मानव ताउम्र सुख को कहीं ढूंढते हैं, शांति की तलाश कहीं करते हैं, लेकिन सच्चा सुख और शांति अगर हमें कहीं मिलती है तो भगवत चरण में, संतों के चरण में, भक्ति में, ऐसे सुंदर आयोजनों में, राम नाम संकीर्तन में। चाहे हम कुछ भी हो जाएं, कितने बड़े मानव बन जाएं, बड़े आदमी बन जाएं, 100-100, 200, 400 एकड़ के जोतनदार हो जाएं, लेकिन एक अकाट्य सत्य, हर किसी को यहाँ से जाना है, लेकिन हम जाएं तो कैसे जाएं, इसका निर्धारण करके जाना है।
चाहे तो हम नाम कमाएं या हम बदनाम होके जाएं, ये हमारे ऊपर है। समय बहुत कम है, कब किसका टिकट कट जाए ठिकाना नहीं। तभी तो बिंदु जी महाराज कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए बैठा, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कल। कल का ठिकाना नहीं, आज से ही अपना मार्ग प्रशस्त करते चले। अंतिम भजन आप सबसे अपेक्षा साथ ही निवेदन ताली की, आप ताली की सेवा के साथ हमारा इस भजन में साथ निभाएं। और कहना क्या, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का, कायम ना जग का झमेला रहेगा, ये 2 दिन का मेला रहेगा, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कबीरा कहे कमाल सो, अरे 2 बातें ले सीख। साहिब को कर बंदगी और भूखे को दे भीख। किस काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम का, किस काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम का, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा, किस काम का, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा, किस काम का। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर, तेरे सफर में सवारी की खातिर, कांधों पे गठरी, कांधों पे गठरी का ठेला रहेगा, ये 2 दिन का मेला रहेगा, ये 2 दिन का मेला रहेगा। हरि बोल। श्री राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। मोहब्बत, प्रेम, प्यार, माया
और अंग्रेजी में उसी को हम कहते हैं लव। ईश्वर का बनाया सबसे नायाब तोहफा अगर इंसान के लिए कोई चीज है तो वो है प्रेम। अगर किसी इंसान के हृदय में प्रेम नहीं है तो वो हृदय नहीं है, वो बंजर भूमि है जिसमें ना कभी फूल ना कभी फूल उपज सकता है। प्रेम, प्रभु राम कहते हैं अगर मुझे पाना चाहते हो तो केवल एक साधन है, केवल एक प्रेम, दूसरा कोई साधन नहीं। मुझे पाना चाहते हो तो केवल प्रेम से पा सकते हो। अक्सर दो बातें होती हैं, अगर आप व्यवहार कुशल ना हो तो आपके गांव में एक बात होती है, यार वो सांगिन कछार का फलाना आदमी था, बड़ा बेकार था जी, कभी किसी के घर सुख दुख में आया गया नहीं, कभी भी मिलता था बातचीत ठीक से नहीं करता था, बड़ा बेकार आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। लेकिन दूसरी बात, जब आप व्यवहार कुशल होते हैं तो बातें होती हैं, अरे यार बड़ा भला मानुस था बेचारा, वो सागिन कछार का वो आदमी बड़ा अच्छा था, बड़ा भला मानुस था, जब कभी भी मिलता था मीठे शब्दों में बातें करता था, हर किसी के सुख दुख में आता जाता था, छोटे बड़े का लिहाज करता था। किस चीज का घमंड? एक शब्द है ईगो हर्ट कहते हैं, आजकल हर किसी का ईगो हर्ट होता जाता है। किस चीज का ईगो भाई, किस चीज का घमंड? जब से सृष्टि बनी है पता नहीं कितने आए और चले गए, कितने सिकंदर आए और चले गए, जिन्होंने दुनिया जीतने का सपना देखा और दुनिया जीत भी लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? तो किस चीज का घमंड? प्रेम। मैं तो कहता हूं जब कभी भी जिस किसी से मिलिए प्रेम का व्यवहार करिए, प्रेम का बर्ताव करिए, हंसी खुशी से बातें करिए, हर किसी के सुख दुख में शामिल होइए, तब तो आप इंसान कहलाने लायक हैं। इंसान में अगर इंसानियत ना हो तो फिर कैसा इंसान? फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो खता ही सही, ये खता एक नहीं 100 बार करो। निवेदन, तभी तो रामचरितमानस और ऐसे सुंदर आयोजनों की सार्थकता है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।